फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने 42 विड्थ लेनी है और 45 हाइट लेनी है, देन ओके कर देंगे। तो ये एक हमारा पेज ओपन हो गया। इसके बाद कलर पिकर को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड का कलर हमने सेलेक्ट कर लेना है, देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा ये कलर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो मैंने रिसर्च करके रखी हुई है वो ले लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जो नीचे वाला कलर है कलर पिकर से सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमने न्यू लेयर लेनी है। ठीक है, न्यू लेयर लेने के बाद रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और सिंपल जितना वहाँ पे हाफ आ रहा है उतना ही हमने पार्ट को सिलेक्ट करना है, देन और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वो आ गया। ठीक है, हाफ उसका जो सेकंड कलर आ रहा था। ठीक है, इसमें इसके बाद जो रिसर्च है इसको हमने ड्रैग करके ले जाना है। इस वाले रिसर्च को ड्रैग करके हम ले आएंगे अपने इस पेज के ऊपर। इसके बाद हमने ये जो है बैकग्राउंड इसको रिमूव कर देना है इसके डिज़ाइन का। तो इसके लिए हमने मैजिक पेन टूल लेना और सेलेक्ट किया, देन डिलीट किया। ठीक है, कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे जो पार्ट सिलेक्शन हुई है। इसके बाद हमने ये जो फ्लावर वाइट वाला आ रहा है इसका भी बैकग्राउंड इसी तरह ही रिमूव कर देना है। तो हम इसके लिए भी मैजिक पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, देन बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये भी हमारा बैकग्राउंड का जो फ्लावर है ना उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हमने इसको एडजस्ट करना है। इसके लिए कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे। इसके साइज़ को हमने थोड़ा सा रीसाइज करना है, देन इसको यहाँ पे इस कॉर्नर पे एडजस्ट कर देंगे रोटेट करने के बाद। ठीक है, अब इस वाले फ्लावर को हमने यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करना है इस तरह से। तो इन दोनों को मैं सही से कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके एडजस्ट करने के बाद इंटर कर देंगे। यहाँ से इन दोनों को प्लेस करने के बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसकी मैंने कंट्रोल जे से कॉपी लिया और अब इसको हम इसके साइज़ को रीसाइज करने के बाद यहाँ पे प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद इसको इंटर कर देंगे। इसके बाद इसकी करेंगे कंट्रोल जे से कॉपी और इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, और ये ऑपोजिट हो जाएगा। इसके बाद मैंने फिर से इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी ली और इसको यहाँ पे अब हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। तो इसके लिए एक यहाँ से हम एक और डिज़ाइन लेंगे इस वाले को। तो इसकी यहाँ से हमने ब्रांच को कट कर लेना। उसके लिए मैं लूँगी पॉलीगन लेसो टूल और जितनी मुझे इसकी ब्रांच चाहिए ना इसके इस फ्लावर की उस ब्रांच को मैं कट कर लूँगी। तो इसके लिए मैं इसकी सारी की सिलेक्शन कर लेती हूँ जितना जितना पार्ट मुझे चाहिए और उसके बाद कंट्रोल जे से कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे से कॉपी की और ड्रैग करके अपने उस पेज पर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ले आए। इसके बाद इसको हमने कंट्रोल टी से ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को रीसाइज़ किया। उसके बाद मैजिक पेन टूल लिया और इसके भी बैकग्राउंड को कर दिया डिलीट करने के बाद हम इसके साइज़ को थोड़ा सा करेंगे रीसाइज़ और कंट्रोल टी से शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को कर दिया रीसाइज़। दैन इसको हम कर देंगे रोटेट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है, देन ओके करेंगे। ठीक है, रोटेट करने के बाद जहाँ एडजस्टमेंट सही लगेगी इसको रोटेट कर देंगे। इसके बाद इस फ्लावर को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है, और इंटर कर देंगे। अभी इन दोनों को थोड़ा सा हमने एडजस्ट करना है। इसके साइज़ को मैंने थोड़ा सा लार्ज किया, देन इसको थोड़ा सा रोटेट किया और अब ये देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से फ्लावर्स की प्लेसमेंट हो रही है। उसी तरह हम इसकी भी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे इस वाइट वाले फ्लावर की। उससे पहले हमने ये जो रेजर टूल सेलेक्ट करके ना तो ये जो बॉर्डर आ रहा है ना एक स्ट्रेट लाइन इसको हमने ब्लर करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से ब्लर रेजर टूल सेलेक्ट करूँगी। इसके साइज़ को हम एडजस्ट करने के बाद रेजर टूल के साइज़ को यहाँ से रैंडमली हमने रिमूव करना है ताकि ये जो एक लाइन क्रिएट हो रही है ना हमारे इस डिज़ाइन के अंदर वो क्रिएट ना हो, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही। तो इसलिए रेजर टूल से सारी लाइन को रिमूव कर दूँगी इस तरह से, देन ओके कर देंगे।
और मैंने इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी की है। कंट्रोल जैसे कॉपी करने के बाद इस फ्लावर की इसको हम एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसका साइज रीसाइज किया और इसको जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इस फ्लावर इस डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे फ्लावर की रिपीट चल रही है, उसी के हिसाब से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मैं इस फ्लावर की कंट्रोल जैसे कॉपी करती जा रही हूँ और इसको रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा फ्लावर ऑलमोस्ट डन हो चुका है इस तरह से। और ये देखिए सेम वैसा ही बना है जैसा ये वाला डिज़ाइन है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।